बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्लास। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आईओ यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। आईओ यूनिट को डिस्क्राइब करें। तो आईओ यूनिट जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का। इट इज़ यूज टू कंट्रोल डिफरेंट आईओ डिवाइसेस सच एज़ कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्क, ड्राइव्स। ये जो है मुख्तलिफ आईओ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, डिस्क, ड्राइव, ये सारी जो है आईओ डिवाइसेस हैं। ओनली द आईओ यूनिट इज़ कनेक्टेड टू दी बस। सिर्फ जो है आईओ यूनिट जो है कनेक्ट होता है बस के साथ। इसके अलावा आईओ यूनिट जो है तमाम आईओ ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। और आईओ यूनिट जो है इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द स्पीड डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसर एंड आईओ डिवाइसेस। इसके अलावा आईओ यूनिट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो स्पीड को भी मैनेज करे प्रोसेसर और आईओ डिवाइसेस के दरमियान। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डाटा ट्रांसफ़र स्पीड्स हैं जो कि आईओ डिवाइसेस और मेन मेमोरी के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र होता है, उन टेक्निक्स को। तो दो तरीके हैं टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन आईओ डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी। एक यूजिंग इंटरप्ट और सेकंड जो है यूजिंग डीएमए। इंटरप्ट क्या है बेसिकली? इंटरप्ट जो है एक सिग्नल है जो कि सीपीयू को सेंड किया जाता है बाय एन आईओ डिवाइस, जो आईओ डिवाइसेस सेंड करते हैं व्हेन सीपीयू इज़ इंटरप्टेड। इस सूरत में क्या होता है, जब सीपीयू इंटरप्ट होगा, जब आईओ डिवाइस कोई सिग्नल सेंड करेगा सीपीयू को, तो सीपीयू क्या करेगा, इट्स स्टॉप कर देगा अपनी करंट एक्टिविटीज़ को। इट ट्रांसफ़र द कंट्रोल टू इंटरप्टिंग डिवाइस। ये इंटरप्टिंग डिवाइस को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा टू चेक दी इंटरप्ट चेक करने के लिए। मीन्स पोज करें कीबोर्ड ने इंटरप्ट किया है तो सीपीयू ने वहीं पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टॉप करनी है और वो कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा कीबोर्ड की तरफ कि चेक करे कि किस तरह का इंटरप्ट आया है। इंटरप्ट का बेसिकली मीन होता है मुदाखिलत। इंटरप्ट इज़ मोर कॉमनली यूज स्कीम टू हैंडल आईओ डिवाइस। ये जो है आईओ डिवाइसेस को हैंडल करने के लिए आम इस्तेमाल होने वाली स्कीम है। इन दिस स्कीम प्रोसेसर इशू अ कमांड। इस स्कीम में क्या होता है कि प्रोसेसर एक कमांड सिग्नल इशू करता है आईओ डिवाइसेस को फॉर आईओ ऑपरेशन, कि वो अब आईओ ऑपरेशन करे। व्हेन द डिवाइस गेट रेडी, जब डिवाइस मतलब कि उसके लिए तैयार होता है तो एक इंटरप्ट जनरेट करता है प्रोसेसर की तरफ, और प्रोसेसर जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को उस सूरत में सस्पेंड कर देता है जब वो इंटरप्ट रिसीव करता है, और फिर आईओ ऑपरेशन जो है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अक्सर अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को कुछ प्रोसेस करने के लिए तो सीपीयू उस पर प्रोसेस कर रहा होता है। दरमियान में अगर उसे ज़रूरत पड़ती है किसी इनपुट की तो वो उसके लिए कंट्रोल देता है, कमांड सिग्नल आईओ डिवाइसेस को देता है। जब आईओ डिवाइसेस की तरफ से आईओ डिवाइसेस इसके लिए तैयार होता है कि वो देगा इनपुट, तो उस सूरत में एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा सीपीयू की तरफ। तो उस वक्त जो है सीपीयू अपनी तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर देगा और आईओ डिवाइसेस को कहेगा कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करें। अब नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास डीएमए। डीएमए स्टैंड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए स्कीम यूजेस अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट। ये जो है हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ करता है जिसे डीएमए कंट्रोलर कहते हैं। इस स्कीम में जो है डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेन मेमोरी टेक्स प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू। हम बेसिकली जो है हमारा डाटा जो है इंटरप्ट में भी और डीएमए में भी, दोनों में ट्रांसफ़र किसके दरमियान ट्रांसफ़र की बात हो रही है, आईओ डिवाइसेस और मेन मेमोरी के दरमियान। हमारे पास इंटरप्ट में ऐसा था कि वहाँ पे सीपीयू भी इन्वॉल्व होता था कि सीपीयू जो है उसे कमांड सिग्नल देता था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कि आप लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें। लेकिन डीएमए में ऐसा नहीं होता, डीएमए में सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें जो है एक स्पेशल हार्डवेयर, ये स्कीम जो है एक डीएमए कंट्रोलर हार्डवेयर यूज़ करती है। और इस सूरत में क्या होता है कि सीपीयू सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर। सीपीयू जो है डीएमए कंट्रोलर को एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू परफॉर्म एन आईओ ऑपरेशन सच एज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम आईओ डिवाइस, जैसे कि ट्रांसफ़र करे डाटा आईओ डिवाइसेस की तरफ से। फिर सीपीयू जो है कंटिन्यू कर देगा टू डू अदर टास्क। सीपीयू जो है अपने दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएगा। व्हेन द डाटा ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीटेड
जब डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो DMA कंट्रोलर जो है सेंड ऑन इंटरप्ट सिग्नल टू CPU, ये ऑन नहीं है, एन आएगा ए। Thus CPU is involved only at the beginning and at the end of the transfer. CPU जो है सिर्फ स्टार्ट में इन्वॉल्व होगा जब वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और एंड में इन्वॉल्व होगा जब DMA कंट्रोलर उसे एक्नॉलेजमेंट देगा।